बिहार विधानसभा 2025 के जब नतीजे आए तो एक शब्द बहुत चलन में रहा, हैरानी। हैरानी अखबारों में भी समझ में आई, लेकिन अखबारों ने और भी कई चीज़ों में रिपोर्ट्स की और ये भी कहा गया कि ये नतीजे ऐतिहासिक थे। क्यों? क्योंकि एनडीए ने इस तरह का आंकड़ा छुआ जो उसके लिए एक तरह से रिकॉर्ड बनाने जैसा था। 2010 में जिस तरह का प्रदर्शन था उसी से उसका कंपैरिजन अब किया जा रहा है, लगभग उसी से मिलता जुलता ऐतिहासिक नुमा प्रदर्शन इस बार एनडीए का रहा। लेकिन ऐतिहासिक प्रदर्शन एक और आयाम में इस विधानसभा चुनाव 2025 में देखा गया, एक और रिकॉर्ड छुआ गया। और ये रिकॉर्ड क्या था? मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन से संबंधित। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Asian Paints. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बिहार विधानसभा 2025 वो चुनाव है जब अब तक के सबसे कम विधायक मुस्लिम समुदाय से चुने गए हैं। इससे पहले जो भी आंकड़ा रहा है वो इससे ज़्यादा का ही रहा है और अब जो है इससे भी संबंधित रिपोर्ट्स आने लगी हैं, अलग अलग मीडिया संस्थानों में भी की जा रही हैं। और हमारे साथी जो शुभम है उन्होंने इस पर काफ़ी अच्छी डिटेल्ड एनालिसिस किया है, पता लगाया है कि कौन वो विधायक हैं और इससे पहले क्या आंकड़ा रहा है, कितने जीते हैं। तो सबसे पहले शुभम, मेरे ख्याल से इसी चीज़ पर बात करते हैं शुरुआत में कि पहले किस तरह का स्टेट्स इसमें रहा है। ठीक है, देखिए, एक तो ये है कि कई अखबारों ने इस पे डिटेल्ड एनालिसिस की है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इस विधानसभा में कैसा होने जा रहा है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस को देखेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी छपी है लालमणि वर्मा की, और स्टोरी है कि फीवेस्ट मुस्लिम एमएलएज इन न्यू असेंबली। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि 1990 के बाद से पिछले 10 विधानसभा चुनाव में हालांकि आप ओवरऑल देखेंगे जब से बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से जब से विधायक चुने जा रहे हैं सबसे कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इस बार पहुंचा है। लेकिन 1990 के बाद से खासकर ये बता रहे हैं कि 1990 में जहां 18 विधायक पहुंचे थे, 1995 में उनकी संख्या 23 हुई, 2000 में वो बढ़कर 30 पहुंच गई थी। वो 2005 में आप देखेंगे 2005 में 2 चुनाव हुए थे, एक फरवरी में और एक अक्टूबर में। तो 2005 में 24 और फिर 2005 के अक्टूबर में फिर वो 16 तक गिर के चली आई थी। और फिर आप देखेंगे 2015 में वो बढ़ी थी, 24 तक पहुंची थी। और 2025 में इस बार ये फिगर थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि शायद ये ट्रेंड्स के हिसाब से लिया गया है, तो 10 है इसमें दिख रहा है। लेकिन इस बार 11 विधायक मुस्लिम आबादी के पहुंचे हैं। तो आप ये देखिए कि उस समुदाय की आबादी करीब 17% है, लेकिन उसके विधायक जो है वो 5% से भी कम के करीब लगभग पहुंचे हैं। कौन कौन पहुंचे हैं पहले इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक विरोधाभास बहुत नोट करने वाला है कि ठीक उसी वक्त जब मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाली पार्टी AIMIM बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें जीत रही है। सबसे ज़्यादा इस लिहाज से भी आप समझिए कि तेलंगाना के बाद बिहार दूसरा ऐसा प्रदेश हो गया है जहाँ के AIMIM के विधायक, मुस्लिम विधायक सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, उसी वक्त मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो विधानसभा में सबसे लोवेस्ट है। अब सबसे ज़्यादा सीटें जीत रही से आपका मतलब है कि अपनी पार्टी के लेवल पर, जो विधानसभा लेवल पर उसमें ज़्यादा 5 सीटें। ठीक है, तो अब कौन कौन जीते हैं पहले इस पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, फिर हम ये करेंगे कि यह क्या क्यों है। तो हाँ, बिल्कुल, इसका भी हमारे पास डेटा मौजूद है कि किन किन ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। सबसे पहले रघुनाथपुर की बात करते हैं जहाँ पर ओसामा शहाब लड़ रहे थे। शहाब आप जानते होंगे जी, बिल्कुल। तो शहाबुद्दीन, आपने नाम बिल्कुल सुना होगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो आरजेडी के नेता थे, सांसद रहे हैं। जो ओसामा शहाब जो जेडीयू के विकास कुमार से इस चुनाव में सीधी टक्कर ले रहे थे और उन्होंने 9,248 वोट, फिर से मैं दोहरा दूं, 9,248 वोट से उनको हरा दिया है जेडीयू के नेता विकास कुमार सिंह को। और ये पहला चुनाव था ओसामा का। इसके अलावा शहाबुद्दीन की जो मौत है, जैसे शुभम ने भी उसमें ध्यान दिलाया कि 2021 में उनकी मौत हो चुकी थी और उसके बाद से ही शहाबुद्दीन का जो परिवार था वो इस कोशिश में लगा था कि हम राजनीति में सक्रिय हो सकें और इसके बाद जो हमारा पुराना जो एक किला है हमारा, हम उसको फतेह कर सकें। बहरहाल वो जीत गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी जो है हिना शहाब, उन्होंने सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गई थी, तो वो नहीं हो पाया था। दूसरा जो है ढाका से, बिल्कुल हाँ, फैसल रहमान है वहां से, तो उन्होंने ढाका से आरजेडी के उम्मीदवार थे वो, और उन्होंने बाजी मार ली है। जो उनका वोट है वो मेन तो उन्हें जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प
आंकड़ा समझ में आ रहा है, 178 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज किया। इतना कम मार्जिन है, बिल्कुल। पवन जायसवाल जी बीजेपी के प्रत्याशी थे, पवन जायसवाल, जिन्हें उन्होंने हरा दिया है। और वोट्स को भी अगर देखें तो 1,12,727 वोट फैसल रहमान को मिले, जबकि बीजेपी के पवन कुमार को मिले 1,12,549 वोट। तो ये उन्होंने किया। और फैसल रहमान वैसे इससे पहले भी एक बार के विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा आसिफ अहमद के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो ये आपने 2 सीटें बताई, एक तो रघुनाथपुर वाली सीट और एक ढाका की सीट। ये दोनों राष्ट्रीय जनता दल ने जीती है। और इस पूरे गठबंधन में आप देखेंगे महागठबंधन की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट राजद ने ही दी थी। 18 टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने दी थी, और बीबीसी की रिपोर्ट है, मैं उसके हवाले से बता रहा हूँ आपको। 18 टिकट दी थी और इसमें से 3 विधायक इनके जीते हैं, ठीक है। कांग्रेस ने 10 दिया था, उनमें से 2 विधायक जीते हैं। तो 5 इस तरफ से जीत गए, 5 एआईएमआईएम के जीते हैं और 1 जदयू के सांसद विधायक जमा खान जीते हैं चैनपुर की सीट से। बहरहाल मैं आपको ये बताते चलो, जो आप 2 कैंडिडेट्स की बता रहे थे, फैसल रहमान का ढाका से और उसामा साहब का रघुनाथपुर से, तीसरी जो राजद की सीट जो निकली है वो है बिस्फी की सीट, मधुबनी जिले की ये सीट है। और यहाँ पर करीब 8,000 वोटों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर को यहाँ पे उन्होंने हराया है। 5 सीटें एआईएमआईएम की हैं, उसमें एक बहादुरगंज की सीट है, यहाँ से एआईएमआईएम के तौसीफ आलम हैं, उन्होंने करीब 28,000 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की। और एआईएमआईएम के बारे में मैं आपको बताऊँ, 5 सीटें जो हैं, मुझे जितना ध्यान है, 5 सीटों पर जो जीत का अंतर है वो 20,000 से ज़्यादा है। दूसरी सीट एआईएमआईएम ने जो जीती है वो जोकीहाट की सीट है, यहाँ पे मोहम्मद मुर्शीद आलम जीते हैं। तीसरी सीट कोचाधामन की सीट है, यहाँ से मोहम्मद सरवर आलम ने राष्ट्रीय जनता दल के मुजाहिद आलम को हराया। 3 सीटें हो गई। चौथी सीट अख्तरुल ईमान जीते हैं, अमौर की सीट है, और यहाँ से अख्तरुल ईमान ये वो व्यक्ति हैं जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और जब पिछले बार 5 जीतने वाले एआईएमआईएम के विधायकों में से 4 ने जब पाला बदला, तो अख्तरुल ईमान इकलौते थे जिन्होंने नहीं पाला बदला, वो एआईएमआईएम के साथ बने रहे। और अमौर की ये सीट है और 38,000 वोटों के अंतर से वो जीते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि 3 सीटें राजद की और 4 सीटें एआईएमआईएम की हैं। तो 5वीं सीट का जो मैं जिक्र कर रहा था, तो वो सीट है बैसी की सीट। और इस सीट पर गुलाम सरवर जो हैं उन्होंने जीत दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार हैं, उनको उन्होंने हराया है। 2 ये तो 5 3 8 सीट हो गई। 3 सीटें जो हैं जिनमें से 2 सीट कांग्रेस ने जीती है और 1 जदयू ने। कांग्रेस वाली आप बताइएगा, मैं चैनपुर वाली बता दूं। चैनपुर विधानसभा की सीट, यहाँ से जनता दल यूनाइटेड की टिकट से मोहम्मद जमा खान जीत गए और उन्होंने राजद के ब्रिज किशोर बिंद को हराया था। ये पिछले चुनाव में बसपा से जीते थे, बाद में फिर ये जदयू में चले आए। और इस सरकार में जो नीतीश कुमार की आउटगोइंग पिछली जो सरकार रही है, उस सरकार में ये इकलौते मुस्लिम मंत्री थे और इनके पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शायद था, एक बार चेक करना होगा, लेकिन ये इकलौते मुस्लिम मंत्री थे। तो ये एक जीत गए हैं। तो एनडीए की तरफ से एक ही मुस्लिम विधायक जीते हैं, उनमें से ये हैं चैनपुर के जमा खान। कांग्रेस से 2 विधायक जीते हैं, वो आप बताइएगा। वो भी ऐसे व्यक्ति जो खुद मिनिस्टर हैं, मतलब रहे हैं कैबिनेट में। तो ये था। इसके अलावा 2 जिनका जिक्र शुभम ने किया, 2 कांग्रेस विधायक जो जीते हैं इसमें, उनमें पहला नाम होता है कमरुल होदा का, जो किशनगंज से चुनाव लड़ रहे थे। सीमांचल का क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पे बहुत अहम सीट थी किशनगंज की कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस जीत भी गई है इसको। तो 12,794 वोटों का यहाँ पे मार्जिन है कमरुल होदा के पास, और उन्हें 89,669 वोट मिले हैं टोटल। इसके अलावा उनके जो करीबी प्रतिद्वंदी थे, जिनसे उनका चुनाव सबसे ज़्यादा टक्कर में चल रहा था, वो थी स्वीटी सिंह बीजेपी से, जिन्हें 76,875 वोट्स मिले हैं। जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे विधायक चुनकर जो आ रहे हैं, अररिया के हैं अबीदुर रहमान। कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया था और जनता दल यूनाइटेड की जो शगुफ्ता अजीम थी, उन्हें 12,741 वोट मार्जिन से इन्होंने मात दी है। तीसरे नंबर पे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मोहम्मद मंजूर आलम रहे। तो ये जो 11 हमने बताया, इसमें राजद ने 18 टिकट दिया था और 18 में से 3 जीते हैं। जदयू ने 4 टिकट दिया था, उनमें से 1 जीते हैं। एनडीए की तरफ से जदयू के अलावा लोजपा रामविलास ने भी 1 टिकट दिया था, लेकिन वो विधायक उनके नहीं जीत पाए, वो कैंडिडेट उनके नहीं जीत पाए, तो विधायक नहीं हो सके। तो 3-1-4। एंड देन फिर कांग्रेस से 10 जो दिया गया था टिकट मुसलमानों को, उनमें से 2 जीते हैं। और एआईएमआईएम ने जो 25 उम्मीदवार मुसलमान उतारे थे, उनमें से 5 लोग जीते हैं। तो ये एक ओवरऑल मामला है। ये स्टोरी है हिंदुस्तान टाइम्स की, और इसमें वो ये वजहें बता रहे हैं कि क्या वो कारण है जिस वजह से मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेशन है वो उस तरह से नहीं पहुंच सका है। तो
एक तो जैसा उन्होंने बताया कि एक तो एनडीए की बहुत भारी जीत हुई है, ठीक है, और एनडीए ने उस तरह से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया था, ठीक है। तो चूंकि अब महागठबंधन का ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन है वही 35 तक पहुंच गया है, तो उसमें मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होना लाजिम सी बात है। तो एक तो ये है, एनडीए ने टिकट नहीं दिया था। जैसे बीजेपी 101 सीटों पर लड़ रही है लेकिन उसने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी, उन्होंने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारे थे। तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे टिकट ही नहीं देंगे तो फिर वहाँ से आएंगे कैसे। और जानते हैं हम चुनाव, ये लगातार दो तरफा चुनाव था, मतलब दो लोगों के बीच मुकाबला था। तो एक तो ये बात हो गई। तो एक तो इस तरफ इस रिपोर्ट का, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट का इशारा है, ठीक है, कि जेडीयू ने सिर्फ 4 सीटें दी और उनमें से 1 जीते। कुशवाहा और मांझी की पार्टी ने एक भी नहीं दी। दूसरी वजह हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से निकलती है और वो ये कि जिस तरीके से ये मुद्दा चुनाव में उभारा गया कि करीब 3% आबादी वाली जो मल्लाह समुदाय की आबादी है, उससे अगर उसका कोई नेता अगर उप मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है, तो फिर 17% आबादी वाला जो समुदाय है उसका कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री का दावेदार महागठबंधन की तरफ से क्यों नहीं हुआ। ओवैसी ने इसका बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री हो सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं हो सकता है। ये उन्होंने बयान दिया। ये महागठबंधन जो था विपक्ष का, उसके खिलाफ, और एआईएमआईएम के पक्ष में वोटें वो कंसोलिडेटेड हुई और उससे वो जीत गए। लेकिन चूंकि एनडीए की तरफ कोई कैंडिडेट उस तरह से नहीं था, जेडीयू की तरफ सिर्फ 4 थे, तो इसलिए हम देखते हैं कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन लगातार इस बार कम हुआ है और वो ऐतिहासिक तौर पर अपने निचले स्तर पर है। तो जैसा अभी हम लोगों ने बार बार बात की कि 243 सीट्स थीं, जिनमें से सिर्फ 11 सीट्स ही मुस्लिम दावेदारों ने अपने नाम कर पाई। तो ये मुस्लिम समुदाय से आने वाले नेताओं के लिए भी ज़रूर चिंताजनक बात है कि इस तरह का रिकॉर्ड कैसे आ रहा है और क्यों चुनाव नहीं जीत पाए। बाकी जो सीट्स के कंपोजिशन की बात करें तो उसमें महागठबंधन जो है वो विपक्ष का था, उसको हार मिली है। एनडीए गठबंधन जीता है, 200 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया गया है। हम खबरों में लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हमारे साथी शुभम आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे। कैमरे पर दानिश है, मैं नावेद हूँ। देखते रहिए दी लंदन टॉप। Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth.